अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वाक़या सऊदी अरब के किंग शाह फैसल का है। जब शाह फैसल से एक अमरीकी सहाफ़ी ने सवाल किया, तो जब शाह फैसल ने उसका जवाब दिया तो जवाब सुनकर अमरीकी सहाफ़ी के होश उड़ गए। दोस्तों, ये वाक़या कुछ इस तरह का है कि जब शाह फैसल का दौर था, जब शाह फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ की शख्सियत सिर्फ़ एक हुक्मरान की नहीं, बल्कि एक बावकार और असूलों पर कायम रहने वाले रहनुमा की अलामत बन चुकी थी। उनकी गुफ्तगू में ठहराव, अंदाज में वक़ार और फैसलों में ऐसी पुख्तगी थी कि दुनिया भर के लोग उनसे सवाल करने से पहले भी सोचते थे। मगर एक दिन अमरीकी सहाफ़ियों का एक वफ़द उनसे मुलाकात के लिए हाज़िर हुआ। ये लोग मग़रिबी सोच के नुमाइंदा थे और उनके ज़हन में इस्लामी कवानीन के बारे में कई सवालात गर्दिश कर रहे थे। रस्मी गुफ्तगू के बाद एक सहाफ़ी ने वो सवाल कर ही दिया जो अक्सर बहस का मौजू बनता है। उसने कदरे तनकीदी लहजे में कहा कि आप चोरी जैसे जुर्म पर हाथ काटने को सज़ा क्यों देते हैं? क्या ये इंसानी हकूक़ के खिलाफ नहीं? दरबार में लम्हा भर के लिए खामोशी छा गई। सवाल आम नहीं था बल्कि एक पूरे नजरिए की अक्कासी कर रहा था। सबकी नजरें शाह फैसल पर मरकूज हो गई कि वो क्या जवाब देते हैं। मगर उन्होंने ना गुस्सा किया ना ही किसी किस्म की तलखी जाहिर की, बल्कि नहायत सुकून और इत्मीनान के साथ एक ऐसा जवाब देने का फैसला किया जो अल्फाज से ज्यादा असर रखता हो। उन्होंने सहाफियों की आंखों में देखते हुए कहा कि मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब कल दूंगा, लेकिन अल्फाज में नहीं बल्कि एक तजर्बे की सूरत में। फिर उन्होंने एक गैर मुतवक्को पेशकश की। कल आप अपनी बेगमात के साथ शहर की गोल्ड मार्केट जाएं, जो चाहे खरीदें, अदायगी मैं करूंगा और वहीं आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये अंदाज सहाफियों के लिए हैरान कुन था। वो शायद किसी दलील, किसी बहस या किसी वजाहत के लिए तैयार होकर आए थे, मगर यहाँ उन्हें एक अमली मुशाहदे की दावत दी जा रही थी। अगले दिन वो सहाफी अपनी बेगमात के साथ बाजार की तरफ रवाना हुए। उनके जहन में तजस्सुस भी था और एक तरह का शक भी कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो उनके सवाल का जवाब देगा। जब वो गोल्ड मार्केट पहुंचे तो मंजर उनकी तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ था। सोने की दुकानें खुली थी, कीमती जेवरात नुमाया तौर पर रखे हुए थे। ना कोई खास हिफाजती इंतजाम, ना ही किसी किस्म की बेचैनी। हर चीज मामूल के मुताबिक चल रही थी, जैसे ये सब कुछ बिल्कुल आम हो। सहाफियों ने एक दूसरे की तरफ देखा जैसे वो किसी गैर मरई राज को समझने की कोशिश कर रहे हों। अभी वो इस मंजर को समझ ही रहे थे कि अचानक फिजा में अजान की आवाज बुलंद हुई। अजान की आवाज जैसे ही फिजा में गूंजी, अमरीकी सहाफियों ने एक ऐसा मंजर देखा जो उनके लिए नाकाबिले यकीन था। दुकानदार नहायत सुकून और इत्मीनान के साथ अपनी जगहों से उठे। किसी ने जल्दी ना दिखाई, किसी ने घबराहट जाहिर ना की, बल्कि सबने एक अजीब इत्मीनान के साथ अपनी दुकानें वैसे ही खुली छोड़ दी जैसे वो मुकम्मल हिफाजत में हों। कीमती सोना, जेवरात और बेशकीमत अशिया, सब कुछ लोगों की नजरों के सामने था।
मगर ना कोई ताला लगा, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था, और ना ही किसी के चेहरे पर किसी किस्म का खौफ या शक। सहाफी हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। उनके जहन में वही सवाल गूंज रहा था कि आखिर ये मुमकिन कैसे है। वो आस्ता आस्ता बाजार में चलते रहे, कुछ देर वहीं खड़े होकर मुशाहदा करते रहे, मगर किसी एक शख्स ने भी उन खुली दुकानों की तरफ गलत नीयत से कदम नहीं बढ़ाया। वक्त जैसे थम सा गया था, और वो एक ऐसे मुआशरे को अपनी आंखों से देख रहे थे जहां कानून का एहतराम सिर्फ खौफ की वजह से नहीं, बल्कि एक मजबूत निजाम और यकीन की बुनियाद पर कायम था। जब दुकानदार नमाज अदा करके वापस आए तो सब कुछ वैसा ही मौजूद था जैसे छोड़ कर गए थे। ना एक चीज गुम हुई और ना ही किसी ने किसी चीज को हाथ लगाया था। ये मंजर सहाफियों के जहन में गहराई तक नक्श हो गया। अब वो सिर्फ सवाल करने वाले नहीं रहे थे, बल्कि सच्चाई को देखने वाले बन चुके थे। वापसी पर जब वो शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज के दरबार में पहुंचे तो उनके चेहरों की कैफियत बदल चुकी थी। वही लोग जो कल तक सख्त सवाल कर रहे थे आज खामोश खड़े थे। शाह फैसल ने नहायत वकार के साथ उनकी तरफ देखा और एक मुख्तसर सा सवाल किया, क्या आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया? मगर इस बार अल्फाज उनके पास नहीं थे। उनकी खामोशी ही उनका इकरार थी। तब शाह फैसल ने नहायत गहराई और यकीन के साथ वो तारीखी जुमला अदा किया जो इंसाफ के फलसफे की असल रूह को बयान करता था। उन्होंने फरमाया कि आप जिसे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कहते हैं वो दरअसल एक मुजरम का हाथ नहीं, बल्कि लाखों शहरियों के सुकून और उनके माल की हिफाजत की जमानत है। हम एक हाथ इसलिए काटते हैं ताकि बेशुमार हाथ दूसरों के माल की तरफ बढ़ने से रुक जाएं। उनके लहजे में सख्ती नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जो दिल को छू ले। उन्होंने मजीद वजाहत की कि असल इंसानी हकूक ये हैं कि एक आम इंसान, एक कमजोर फर्द और एक औरत भी बगैर किसी खौफ के अपनी जिंदगी गुजार सके। अगर एक औरत सोने से लदी हुई आधी रात को भी बाहर निकले और उसे किसी खतरे के एहसास ना हो, तो यही एक महफूज और मुनसफाना मुआशरे की पहचान है। ये सुनकर सहाफियों को एहसास हुआ कि वो सिर्फ सजा की ज़ाहिरी शक्ल को देखकर फैसला कर रहे थे, जबकि इसके पीछे मौजूद हिकमत, इंसाफ और मुआशरती अमन को नज़रअंदाज कर रहे थे। ये वाक़या उनके लिए एक सबक बन गया, एक ऐसा सबक जिसने उनकी सोच का ज़ाविया बदल दिया। अब वो समझ चुके थे कि कानून की असल ताकत उसके खौफ में नहीं, बल्कि उसके नतीजे में पैदा होने वाले अमन, इत्मीनान और तहफ़्फ़ुज़ में होती है। और यही वो हकीकत थी जिससे शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने बगैर बहस के सिर्फ एक अमली मिसाल के जरिए उनके सामने वाज़िया कर दिया। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।